नमस्कार, स्वागत है आपका। पेगासस जासूसी मामले ने देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उसने कई लोगों की जासूसी कराई। हालांकि सरकार ने यह जवाब दिया कि उस मामले से, खासतौर पर पेगासस मामले से, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यही उठ रहा है कि जो 300 लोगों की भारत में जासूसी कराई गई है, क्या सरकार की मर्जी के बगैर हुई है? यही बड़ा दिलचस्प सा मसला है जिसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वैसे जासूसी तो पूरी दुनिया में करीब 50,000 लोगों की हुई है और इन 50,000 लोगों में 300 भारत के हैं। लेकिन दिलचस्प खेल ये है कि 2 भारत के केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम है। यानी अगर विपक्ष के आरोपों को सही मान लिया जाए तो सरकार ने जासूसी न सिर्फ विपक्ष के नेताओं की कराई बल्कि अपने ही मंत्रियों की भी कराई। क्या यह सही है? या फिर योगी आदित्यनाथ का वो स्टेटमेंट मायने रखता है जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो रहा है? सच्चाई है क्या? ये ज़रा डिटेल से समझते हैं। डिटेल से समझने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये पेगासस ये बला क्या है। दरअसल पेगासस एक स्पाईवेयर कह सकते हैं या एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। स्पाईवेयर मतलब जासूसी करने वाला प्रोडक्ट, और सॉफ्टवेयर इस लिहाज से क्योंकि इसे कंप्यूटर का एक प्रोडक्ट की तरह निर्माण किया गया है, जिसे बाकी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। और इसको बनाने वाली कंपनी है इजराइल की NSO। अब इस कंपनी ने इसको इस तरीके से निर्माण किया कि दुनिया भर की कई सरकारें इसकी मदद लेती हैं। इसलिए उस कंपनी ने भी पेगासस के बारे में स्टेटमेंट दे दिया है कि आम लोगों को तो सेवाएं देती ही नहीं है, जब भी देती है तो सरकारी एजेंसियों को देती है, यानी दुनिया भर की सरकारें उनसे मदद लेती है, लेकिन निजी तौर पर वो किसी को सेवा नहीं देती। मतलब अगर सरकारी तौर पर उससे सेवा ली जाती है, सरकारें डील करती है, और दूसरी अहम वजह यह है कि सेवाएं उसकी खासी महंगी भी है, जो आम आदमी के अफोर्ड करने के बूते के बाहर की चीज़ है। जाहिर है कि पेगासस की सेवाओं का दावा करने वाली जो कंपनी है NSO, वो कहती है कि सिर्फ सरकारें लेती है, और सरकार कहती है कि हमने कोई जासूसी करवाई ही नहीं। तो फिर भरोसा किस पे किया जाए, किसके दावे पे किया जाए? वैसे इस मामले में ये तो तथ्य सामने आने के बाद की जासूसी हुई है। नाम राहुल गांधी का भी सामने आ रहा है, केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों का नाम सामने आ रहा है, और फिर 40 से ज़्यादा पत्रकारों के नाम सामने आ रहा है। यानी निजता के अधिकार के हनन का मामला तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अब निजता के हनन के अधिकार को लेकर अगर विपक्ष मुद्दा बना रहा है तो फिर सरकार को जांच करा लेने में ऐतराज क्या? हालांकि सरकार का ये कहना है कि मुद्दा हमारे से रिलेटेड है नहीं, और विपक्ष मुद्दे को मानसून सत्र में लाकर बेवजह का ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा। अब असली मामला क्या है ये समझने से पहले ये जान लीजिए एक बार फिर से कि पेगासस आखिरकार किस तरीके से जासूसी करता है। दरअसल पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी खासियत ये है कि वो रिमोट एरिया, मतलब कि फ़ोन आपके पास होगा और दूर से, कई किलोमीटर दूर, मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर से आपकी जासूसी कर सकता है। कैसे? दिलचस्प खेल ये है। आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये होता कैसे। तो इसका एक तरीका है। मसलन आपके पास एक वीडियो कॉल आया, वीडियो कॉल को आपने सामान्य कॉल समझ कर अटेंड कर लिया, और वहीं से पेगासस ने आपको हैक कर लिया। फिर उसके बाद जो कुछ भी आप बातचीत करते हैं, जो कुछ भी आपके फ़ोन में गतिविधियां करते हैं, वो सब के सब पेगासस के पास पहुंचती है। और सच तो ये है कि कई डेटा जो आपके मोबाइल में है सब उसके पास पहुंच जाता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलता और पेगासस आपकी जासूसी कर लेता है, और सारी की सारी डेटा जहाँ चाहे वहाँ ट्रांसफ़र करा सकता है। कुल मिलाकर निश्चित तौर पर बेहद स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, जिसमें सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और रिमोट एरिया से किसी किस्म की खतरे की गुंजाइश नहीं, और जासूसी हो जाएगी। सच पूछिए तो मोबाइल कंपनियां जासूसी को लेकर और हैकिंग को लेकर कई बार जो है ये सामने आने के मामले आने के बाद विवादों को बचने के लिए साफ तौर पर सिक्योरिटी पोजीशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती रही है। आईफोन नहीं है, पिछले 2-4 साल पहले मामला जब आया था सामने फ़ोन टैपिंग का कई तरीके की, तो उसने अपनी सिक्योरिटी स्टेटस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी अभी मोबाइल कंपनियां इस पोजीशन में नहीं है कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर को मात कर दें। कुल मिलाकर ये सॉफ्टवेयर तो आधुनिक है,